देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई कार है या कोई बाइसिकल है या कोई मोटर बाइक है ना? तो ये कोई भी हमारे पास जो व्हीकल है, तो उस व्हीकल की अगर हम बात करें और वो व्हीकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, वो व्हीकल जो है वो कहीं पर भी कर्व वाला पाथ जो है वो यूज नहीं करता, वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो हम उसको बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कैसे, जरा देखिएगा एक मिनट। कि जैसे मान लीजिए अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और हम ना सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कार है या कोई बाइक है या कोई बाइसिकल है, तो हम उसकी ना बात करके हम जनरली ये कह देते हैं कि ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है विच लुक्स लाइक अ पॉइंट, वो एक पॉइंट की तरह दिखाई देता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसे चलता जा रहा है इस तरीके से, एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक, तो हम इसको बोलेंगे कि दिस इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ऐसा हो सकता है कि उसकी उसके जो पाथ्स हैं उसके पाथ्स में आगे शार्प टर्न्स हैं, तो जो शार्प टर्न्स आएंगे वो शार्प टर्न्स किस तरीके से होंगे वो भी आप देख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पर एक पॉइंट ए था, एक ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करा, चलते चलते ये पहुंचा पॉइंट बी पर, फिर पॉइंट बी से इसने यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर एक टर्न ले लिया, फिर ये पहुंचा पॉइंट सी पर, फिर इसने 90 डिग्री के एंगल पर ये 90 डिग्री हो गया, फिर एक बार फिर से 90 डिग्री के एंगल पर उसने टर्न लिया, अब ये पहुंच गया पॉइंट डी पर, और यहाँ से फिर ये फाइनली ऐसे चलते हुए ये पहुंच गया पॉइंट ई पर। 90 डिग्री का टर्न लेने के बाद ये पॉइंट ई पर पहुंच गया। अब देखिएगा, जब ये इसका पाथ है और कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरीके से गया हो, ऐसे ऐसे है ना? तो हम ये कहेंगे कि जब ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, ऐसे भी स्ट्रेट लाइन पाथ, फिर बी से सी वो भी स्ट्रेट लाइन पाथ, सी से डी फिर स्ट्रेट लाइन, डी से ई फिर स्ट्रेट लाइन, तो इस तरीके के मोशन को हम ये बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और अब अगर मान लीजिए हमने ये बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, मान लीजिए उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा, मान लीजिए 10 मीटर, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा 8 मीटर, फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा 9 मीटर, और पॉइंट डी से पॉइंट डी तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा 13 मीटर। तो इसमें टोटल अगर हम बात करें डिस्टेंस की, अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, आप इन सबको ऐड करेंगे 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13, 9 प्लस 8 हो गया 17, 17 प्लस 13 हो गया कितना 30, 13 और 10 कितना हो गया 40 मीटर, 40 मीटर ये हो गया। ठीक। और अब अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मैं ए और ई के बीच में, मेरा इनिशियल पॉइंट ए है और मेरा फाइनल पॉइंट ई है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जानना चाहता हूँ, तो हम ए और ई को इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। ए और उसमें E सर, को, हाँ जी बेटा बताइए। सर एक बार शुरू से समझा दीजिए, मेरे को समझ नहीं आया। दोबारा देखो, हमने ये कहा कि स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई कार हो सकता है, कोई बस हो सकती है, कोई साइकिल हो सकती है, कुछ भी, या कोई बाइक हो सकती है। तो हमने ये कहा कि उसको हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दिया, मतलब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी तक पहुंचता है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फिर पॉइंट बी पर पहुंचकर वो एक शार्प टर्न ले लेता है जहाँ 90 डिग्री पर, ऐसा एक टर्न ले लेता है वो, तो यहाँ 8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फिर इस रोड यहाँ पर पहुंचकर फिर वो ऑब्जेक्ट ऐसे मुड़ जाता है, 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है,
और फिर यहाँ से मुड़कर ऐसे टी तक आ जाता है। तो फाइनली कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई बाइक पर ही कोई आदमी चल रहा है और वो पहले इस रोड पर चलता है, ए से लेकर बी तक 10 मीटर, फिर यहाँ से इधर कोई दूसरी स्ट्रीट है उसमें मुड़ जाता है 8 मीटर ऐसे चलता है, फिर तीसरी स्ट्रीट में मुड़ जाता है 9 मीटर ऐसे, फिर चौथी स्ट्रीट में 13 मीटर ऐसे। उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 10 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 13 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस तो 40 मीटर हो गया। समझ गए? यस सर। और हमने ये कहा कि जो इनिशियल पॉइंट था जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी वो था पॉइंट ए, और फाइनल पॉइंट जहां पर वो फाइनली पहुंचा वो पॉइंट था ई। तो अगर ए और ई इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन पाथ से ज्वाइन कर दिया जाए और उसको मान लीजिए हम मेजर करें उस लेंथ को, उस लेंथ को मेजर करके मान लीजिए वो लेंथ हमारे पास आ जाती है 20 मीटर। 20 मीटर। तो जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ना बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल तो हो गया 40 मीटर, लेकिन मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर। बताइए जी, क्लियर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर? डिस्प्लेसमेंट क्या Yes, होता है? sir. Yes, डिस्प्लेसमेंट sir. क्या होता है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आप सीधा एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए और वो जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ आएगी दैट लेंथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ो ना। यस। ठीक है, मिलन समझ गए? Yes, sir. कनिष्का, ध्रुव बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो अब इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के ही बारे में थोड़ा सा ये समझेंगे कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी स्ट्रेट रोड की बात करते हैं कि स्ट्रेट रोड पर कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक व्हीकल ट्रेवल करता है। ठीक है, तो देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की। हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे सबसे पहले। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि जब भी हम किसी एक स्ट्रेट रोड पर मान लीजिए हम ट्रेवल कर रहे हैं, या हमने बोला कि कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रेट रोड पर चल रहा है, तो हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि स्ट्रेट रोड जो होता है ना, आपको मालूम होगा कि जो रोड्स होती हैं रोड्स पर माइलस्टोन बने रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए यहाँ से जम्मू जाते हैं या आप यहाँ से कश्मीर जाते हैं, तो जब आप जम्मू वाला हाईवे पकड़ेंगे तो जम्मू वाले हाईवे पर लिखा हुआ आता रहेगा थोड़ी थोड़ी दूर पर कि जम्मू 300 किलोमीटर, फिर थोड़ी देर बाद 1 किलोमीटर जब ट्रैवल हो जाएगा डिस्टेंस, तो तब लिखा हुआ आएगा जम्मू 299 किलोमीटर, 298 किलोमीटर। तो इस तरह से ना डिस्टेंस लगातार लिखा हुआ आता रहता है। तो जब भी मैं किसी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करता हूँ, तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ये है कि जो आपकी स्ट्रेट रोड है, आप ये समझ लीजिए कि उस स्ट्रेट रोड पर मार्किंग्स हो रखी है और उस स्ट्रेट रोड पर लिखा हुआ है कि कौन हमने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। ऐसे जैसे मान लीजिए दिस इज अ स्ट्रेट रोड, ये स्ट्रेट रोड है और इस स्ट्रेट रोड पर हमने मान लीजिए जिस पॉइंट से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, जिस पॉइंट से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी वो पॉइंट हमारे लिए ओरिजिन है। मैंने यहाँ से ओ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी एंड फाइनली आई हैव रीच्ड टू अ पॉइंट व्हिच इज ए। तो अब मैंने क्या करा, क्योंकि यहाँ पर एक मेजरिंग स्केल लगा हुआ है, हम मानकर चल रहे हैं ऐसा ऐसा एक्चुअल तो होता नहीं है कि आप रोड पर सोचो कि रोड पर मेजरिंग स्केल रखा हुआ है और मैंने थोड़ा सा ट्रैवल करा और देखकर बता दिया कि मैं 1.7 मीटर चला हूँ अभी तक। ठीक है, तो हम मानकर चल रहे हैं कि वहां पर कोई एक
मेजरिंग स्केल है जिससे मैं एकदम से बता सकता हूँ एग्जैक्टली कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो मैंने बोला कि O से लेकर A तक जब मेरी पोजीशन A पर थी तो आई हैव ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ x1 किलोमीटर या x1 मीटर। मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा। फिर मैं बोलता हूँ ये मेरा पॉइंट है B और O से लेकर B तक यहाँ तक मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया x2। ये हो गया। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमारा A से B के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है तो A से B का डिस्प्लेसमेंट आप सीधा सीधा समझ जाओगे दिस एंटायर लेंथ x2 और x1 में से x1 को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर मेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट AB तो AB क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। बताइए कितना क्लियर है? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. अभी देखिएगा कि जैसे ये टोटल लेंथ मेरे पास ये x2 होगी और गिवन लेंथ मेरे पास x1 होगी तो हम ये देखकर बता सकते हैं कि x2 बड़ी एक वैल्यू है, x2 लेंथ जो है वो ज्यादा है और x1 लेंथ कम है। तो अगर ज्यादा वाली किसी वैल्यू में से मैं कम वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये x2 की वैल्यू मान लीजिए 10 मीटर है, ठीक, और x1 की वैल्यू 5 मीटर है, दिखाई दे रहा है कि ये ज्यादा है और ये कम है। तो ज्यादा में से जब मैं कम को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है बताएं ईशान? ज्यादा में से कम को पॉजिटिव। ज्यादा में से जब कम को सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो दैट्स व्हाई दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वाला जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो इसमें बनते हैं कई बार क्वेश्चंस जो है वो ये आते हैं कि मैं अपने घर से चला और मुझे अपने स्कूल जाना था, मैं अपने घर से पहले चलता हूँ और थोड़ी देर बाद मंदिर आता है, मैं मंदिर पर रुक जाता हूँ, मंदिर में मैं पूजा करता हूँ, पूजा करने के बाद फिर मैं स्कूल जाता हूँ, तो मंदिर से फिर मैं स्कूल जाता हूँ। तो जब मैं मंदिर से स्कूल जा रहा हूँ तो मेरा मंदिर से और स्कूल के बीच में आप ये बताइए कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? तो हम सीधा सीधा बोलेंगे माई डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि घर के पास ही है मंदिर, ठीक, तो वो लेंथ कम है, वो डिस्टेंस कम है और मंदिर से काफी आगे हमारा स्कूल है, वो भले ही 1 मीटर आगे हो, ठीक, लेकिन सीधी सी बात है कि जो दूर वाला डिस्टेंस है वो ज्यादा है और जो पास वाला डिस्टेंस है वो कम है। तो ज्यादा वाले में से कम को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली द वैल्यू विल बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया डिस्प्लेसमेंट का। मैं दूसरा समझाने की कोशिश करता हूँ, दूसरा है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से है वो भी आप और हर एक चीज में प्रैक्टिकली सोचकर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए तो चीज समझ में आ जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में हमने कहा कि अब हम ओरिजिनली हमने यहाँ से जर्नी स्टार्ट करी, ये एक स्ट्रेट रोड है और मैंने क्या करा, मैं O से A तक पहुंचा, मैं पहुंचा O से A तक, तो O से A तक की जो लेंथ है, O से A तक की लेंथ है x1, ठीक है, O से A तक की लेंथ है x1। अब हम O से A तक गए, ठीक, मान लीजिए हम O से A तक जैसे पहुंचे और फिर A से फिर हम वापस लौट आते हैं, हम यहां से गए O से A तक और लौट कर आ जाते हैं हम फिर इस पॉइंट पर, पॉइंट B पर। तो डिस्टेंस A से नहीं नापा जाएगा, डिस्टेंस तो ओरिजिन से ही नापा जाएगा।
गया हमारा x2, इसको बोल दीजिए x2, ये हो गया x2। तो अब आप ये देखिएगा इसमें क्या है कि when an object moves to the left in time t1 to t2, its displacement is negative। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है अब वो नेगेटिव हो जाएगा। वो नेगेटिव कैसे हो जाएगा वो आप देखिएगा कि जब भी कभी हम कहीं जाते हैं और जाकर वापस लौटते हैं और कहीं मिड में रुक जाते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि हम अपनी जो ये थी ये वाली पोजीशन इनिशियल और ये वाली पोजीशन हो गई हमारी ये तो इनिशियल पोजीशन तो ओरिजिन था और फिर मैं वापस लौटकर यहाँ पर आया। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब भी डिस्टेंस को देखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइनल पोजीशन है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे। तो जब मेरे से डिस्प्लेसमेंट ए भी पूछा जा रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट ए भी पूछा जा रहा है तो यानी कि ए से बी तक आने का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो आप देखिएगा डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है बेटा? और फाइनल पोजीशन हमारी क्या है? फाइनल पोजीशन ये है कि मैं बी पर आया हूं तो ओरिजिन से बी तक का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से बी तक का डिस्टेंस कितना है, x2। तो दिस इज माय फाइनल पोजीशन x2। ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट मैं पहले क्लियर लिख देता हूं यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट ए बी, ये ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताना है मुझे। ठीक है? ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो माय फाइनल पोजीशन इज बी, तो हमेशा फाइनल पोजीशन को कहां से मेजर करा जाएगा, ओरिजिन से, और इनिशियल पोजीशन को भी हमेशा ओरिजिन से मेजर करा जाएगा। मेरी फाइनल पोजीशन बी है तो ये कितना हो गया ना x2, और इनिशियल पोजीशन क्या है ए है, ये कितना हो गया ना x1, तो x2 माइनस x1। और आप खूब समझ रहे होंगे कि जब मुझे ए की लेंथ निकालनी है तो मुझे ओ ए यानी कि x1 में से इस छोटे को x2 को माइनस करना होगा, तब मेरे पास ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू जो है ये क्या है, ये है बेटा x1 माइनस x2। बताइए समझ रहे हैं कि नहीं? ये x1 माइनस x2 है। तो x1 क्या है, x1 बड़ी वैल्यू है और x2 छोटी वैल्यू है। बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x1 माइनस x2 आएगा। x1 माइनस x2 इज पॉजिटिव, लेकिन मैं क्या लेकर चल रहा हूँ x2 माइनस x1। मैंने नेगेटिव बाहर ले लिया तो ये क्या आया x1 माइनस x2 नेगेटिव इनटू पॉजिटिव टर्म। नेगेटिव में जब पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाई होती है तो क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है ना। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और ये समझे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बताइए ईशान। यस ईशान सर। समझे कि नहीं? यस सर। ध्रुव, कनिष्का, यस सर। मिलन, Yes, sir. आपको एक चीज ध्यान में रखकर चलनी है, एक चीज बिल्कुल ध्यान से आपको समझ कर चलनी है कि जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो आई विल टॉक अबाउट माय फाइनल पोजीशन, कि मैं फाइनली कहां पर हूं और वो पोजीशन कहां से मेजर करी जाती है। वो पोजीशन हमेशा ओरिजिन से मेजर करी जाती है, ये ओरिजिन है। तो फाइनली मैं कहां पर हूं, बी पर। तो ओरिजिन से बी तक की लेंथ है x2 और ओरिजिन से ए तक की लेंथ जो मेरी इनिशियल पोजीशन थी, बिकॉज मैं ए बी डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, मैं ए बी डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं तो मेरी इनिशियल पोजीशन ये थी। तो ये लेंथ कितनी हो गई x1, तो फाइनल माइनस इनिशियल x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 समझ में आता है, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव ही आएगा। समझ गए सभी बच्चे? चले आगे, बताइए, चलिए चले आगे, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। नाउ आई विल टॉक अबाउट जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा,
जीरो डिस्प्लेसमेंट में फिर से इसी तरीके से जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन पाथ बनाया, इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं एक बार फिर से स्ट्रेट लाइन पाथ बनाता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये रोड होगी स्ट्रेट रोड, ये हो गया O, ये हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। ठीक है, अब आप O से A तक गए, तो O से A तक लेंथ क्या हो गई x1, O से A तक का डिस्टेंस हो गया x1। ठीक है, अब आप A से B तक गए और वापस लौट कर B से A पर आ गए। नहीं समझे, हमने क्या करा कि हम डिस्प्लेसमेंट ए भी निकालना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को आप बोल दीजिए ए बी। अब भाई बी का तो कोई रोल ही नहीं है, हमने क्या करा, हम ए बी निकालना चाहते हैं, लेकिन फाइनली मैं यहाँ पर आया हूँ, फाइनली मैं यहाँ पर आया तो ए बी मत बोलिए, उसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलिए। हम ये कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ए ए, ये बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट ए ए। अब मैंने क्या करा, मैंने ओरिजिन से ए तक का लेंथ निकाला, वो कितना है x1, ओरिजिन से ए तक का लेंथ है x1। और फिर मैंने क्या करा, फिर मैं ए से बी चला गया, बी से सी चला गया, सी से डी चला गया, ई चला गया, और मैं आसपास भी कई जगह पर घूमकर मैं वापस घूम फिर कर लौट कर ए पोजीशन पर ही आ गया। तो मेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, मैं ए से मांग रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट ए ए, मतलब से तो मैं जानता हूँ कि भाई ए कहाँ पर है, ए ओरिजिन से x1 की दूरी पर है। ठीक है, मेरी इनिशियल पोजीशन ए थी, और मैं ए से न जाने कहाँ कहाँ इधर उधर घूम घाम कर सब जगह अपने दोस्तों वगैरह के यहाँ घूमकर फिर मैं वापस इसी पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया ए पर। मुझसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका, तो हम कहेंगे चाहे x1 बोल दो चाहे x2 बोल दो, मेरी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। सिंस यहाँ पर आप मेंशन करिएगा कि ओ ए माइनस ओ ए, ओ ए क्या है फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, और दूसरा ओ ए क्या है, ये है इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन भी ओ ए, इनिशियल पोजीशन भी ओ ए, दोनों सेम है, x1 और x2 दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1, जब दोनों ही सेम है तो x2 को भी x1 लिखो, और ये तो x1 है, x1 माइनस x1 कितना हो गया, जीरो। जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो डिस्प्लेसमेंट। बोलिए जी, इतना क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद में नेक्स्ट मैं इसमें देखूंगा। अच्छा ये बताओ, आप सभी की कल की छुट्टी है क्या स्कूल की? यस सर। यस सर। ध्रुव और कनिष्का तुम दोनों में बताओ। सर सर मेरी 10:40 कल से तक है क्लासेस लास्ट। रिज्यूम हो जाएंगी शायद। एक मिनट पहले ध्रुव तुम बताओ क्या कह रहे हो, कल क्लासेस हैं? हाँ जी सर, शायद रिज्यूम हो सकती है, अभी कुछ फाइनल नहीं है, ओके। मॉर्निंग में पता चलेगा। कनिष्का 10:40 तक है सर। 10:40 तक है। मिलन और ईशान तुम्हारा टोटली ऑफ है कल स्कूल का? यस सर। यस सर। ठीक है, और तुम्हारी है 10:40 तक। ध्रुव मुझे सुबह तुम्हारे फोन का वेट रहेगा, फिर सुबह मुझे बताना कि क्लासेस तुम्हारी हैं या नहीं है, फिर उसी हिसाब से मैं टाइमिंग रखूंगा फिर का। ओके सर। ठीक है, और यस सर। हाँ जी हाँ जी। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस की, सॉरी डिस्टेंस तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर बात करेंगे स्पीड की।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये तो पता ही है सबको आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये हो गया। अच्छा ये वाला जो चैप्टर मोशन का स्ट्रेट लाइन, इसमें जब जब मैं आपसे कहूँ तब नोट कर लेना, बहुत ज्यादा है, सब कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, इसके नोट्स में आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। तो जैसे स्पीड है, तो स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आएंगे वो। उसके बाद हमने कहा कि एक तो होती है यूनिफॉर्म स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड जब हम देखेंगे तो एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि उस ऐसी एक स्पीड जिसमें कोई चेंज ही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से गाजियाबाद से मैं दिल्ली जाता हूँ, तो जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली जा रहा हूँ तो आप सोचिएगा कि मैं एक साइकिल पर जा रहा हूँ और धीरे धीरे मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं उसको धीरे 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 चलाते हुए लेकर जा रहा हूँ साइकिल को। तो आप ये देखिएगा कि जब मेरी स्पीड चेंज हो ही नहीं रही है, मैं 10 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूँ, तो दैट स्पीड व्हिच डज नॉट चेंजेस विद टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। दूसरा आता है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड में क्या होता है कि एक ऐसी स्पीड जो बार बार चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, हम किसी स्कूटर से जाते हैं तो हमको रोड खुली दिखाई देती है तो हम थोड़ा तेज चला लेते हैं, हमको रोड में थोड़ा सा ट्रैफिक दिखाई देता है या रोड में थोड़े गड्ढे दिखाई देते हैं तो हम थोड़ा स्लो चलाने लगते हैं, हमको कहीं पर ट्रैफिक सिग्नल मिल जाता है, वहां पर रेड सिग्नल हो रखा है तो हम फिर रुक जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम कभी बहुत तेज चल रहे हैं, कभी एवरेज मतलब नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, कभी बहुत धीरे चल रहे हैं और कभी हम रुक जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्पीड है ना वो वेरी कर रही है। तो जहां हमारी स्पीड सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, जहां स्पीड वेरी करती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। उसके बाद तीसरा आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। इसके बाद अगला क्या आता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है? वो स्पीड जो मुझे अपने स्कूटर के स्पीडोमीटर पर दिखाई देती है, ऐसे ही जब मैं चल रहा हूँ तो चलते चलते अगर मैं अपने स्पीडोमीटर पर देखता हूँ, आजकल डिजिटल स्पीडोमीटर भी आ रहे हैं और एनालॉग वाले जिसमें वो नीडल घूमती थी वो वाले भी आते हैं, दोनों तरह के स्पीडोमीटर है। तो अगर मैं अपने स्कूटर पर चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी स्पीड आ रही है उस पर 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो उस इंस्टेंट पर जब मैंने उसको देखा तो उस इंस्टेंट पर जो मेरी स्पीड है दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने का एक तरीका होता है, डिफरेंशिएशन यूज करा जाता है वहां पर और लिमिट्स यूज करा जाता है। तो वो चीज फिर मैं आपको कल बताता हूँ। आज के लिए इतना कर लीजिए, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड ये आपको पता है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। और वो जो नॉर्मली आपने अब तक स्पीड पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये उसी के तीन अलग अलग पार्ट्स हैं। जब हमारी स्पीड चेंज नहीं होती तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। जब स्पीड सेम चल रही है हमारी थ्रू आउट द मोशन, जब हमारी स्पीड बार बार चेंज हो रही होती है, फॉर एग्जांपल कभी मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, कभी मैं तेज चला रहा हूँ, कभी मैं रेड लाइट पर खड़ा हो गया, मैं रुक गया हूँ, तो उस केस में हम बोलते हैं हमारी स्पीड जो है वो जीरो हो गई। तो ये जो स्पीड का वेरिएशन है, तो जब स्पीड वेरी होती है तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। और एवरेज स्पीड मतलब पूरी जर्नी की स्पीड जो हम निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है घर से लेकर स्कूल तक, डिस्टेंस कितना, घर से लेकर स्कूल तक टाइम कितना लगा, इतना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। हो सकता है बीच में आपकी स्पीड बढ़ गई हो सकता है कम हो गई हो सकता है थोड़ी देर के लिए यूनिफॉर्म रही हो स्पीड, वो सारी कुछ वो सब चीजों का जो मिक्सचर है वो यही होता है एवरेज स्पीड। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो उसको, अब ऐसा थोड़ी है कि किसी क्वेश्चन में मुझे स्पीडोमीटर दे रखा है और मैं स्पीडोमीटर देखकर बता दूं मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड ये है, ऐसा नहीं होगा ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt, अब उसके लिए dx अपॉन dt, इसके लिए थोड़ा सा आइडिया, d अपॉन dt क्या है?
और ये एक्स क्या है, इसका थोड़ा सा आइडिया कल की क्लास में दूंगा मैं। तो जो आप 4 बच्चे हो अभी, तो जो आप में से 2 बच्चे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले हैं, 2 बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले हैं। लेकिन आप चारों को ही अभी, अगर आपने अभी फिजिक्स में जरा भी ये चीज नहीं पढ़ी है तो आपको अभी आइडिया नहीं होगा कि ये डी बाई डी टी क्या है और ये एक्स क्या है, इसका अभी आइडिया नहीं होगा। तो ये आइडिया कल देता हूँ और कल कराता हूँ। ध्रुव मुझे सुबह ही तुम बता देना कि तुम्हारी क्लास स्कूल की किस टाइम फिनिश होगी, और अगर नहीं होगी तो बता देना, ठीक यस है ना? सर, श्योर। तो कल करते हैं आगे कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। ओके।